बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम देखेंगे जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को देखा था। उसकी हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे। उस एग्ज़ाम्पल्स की हेल्प से हम इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखें, इसमें सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो हम करते हैं आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। आइगन वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हम उसके आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। आइगन वेक्टर फाइंड करने के बाद फिर हम डायगोनल मैट्रिक्स अपना पी फाइंड करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम काम करेंगे कि हमारा मैट्रिक्स गिवन होगा हमें, वो 2x2 का मैट्रिक्स हो सकता है और वो 3x3 का मैट्रिक्स भी हो सकता है। जी, यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स गिवन है वो है 2x2 मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहा गया है कि फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। सेकेंडली हमने क्या करना है कि फाइंड मैट्रिक्स P एंड D सच दैट P इज नॉन सिंगुलर। कि P मैट्रिक्स आपने एक ऐसा फाइंड करना है कि जो नॉन सिंगुलर हो, और मैट्रिक्स A के लेफ्ट साइड पे आप उस P के इन्वर्स को रखें, और मैट्रिक्स ए के राइट साइड में उस मैट्रिक्स पी को इटसेल्फ रखें, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स आना चाहिए। और ये थ्योरम है कि उसके अंदर ये है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स आता है ना, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो आपके पास ये जो आइगन वैल्यूज हम फाइंड करते हैं वो वाली होती हैं। लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। जी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये होती है कि आपने करना ये होता है कि a माइनस लैम्डा आई। अगर आपका 2x2 का मैट्रिक्स है तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रखेंगे मैट्रिक्स ए माइनस, ये आपके पास स्केलर आ जाएगा। यहाँ पे टी भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, म्यू हो सकता है, कुछ भी स्केलर यहाँ पे हम रखते हैं। और यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है तो यहाँ पे जो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3x3 ऑर्डर का होगा। अच्छा, उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप जब करेंगे 3 माइनस लैम्डा हो जाएगा। सिंपल इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है हमने, तो ये आपके पास ये इस तरह से कुछ आ जाएगा डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। अच्छा, ये जो a माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है ना, जो इतना पोर्शन है आपके पास, या जो आप यहाँ तक जो काम कर चुके हैं, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आपके पास कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जब आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो आपके पास इसकी आ जाती है आइगन वैल्यूज। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया है, और इसके ऊपर हम डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस फार्मूले का आ जाएगा जी, तो ये +8 हो जाएगा माइनस फार्मूले का यूज़ करने से। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से सेकंड डिग्री इक्वेशन बन जाएगी। ये सेकंड डिग्री इक्वेशन की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास एक आ गई है आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 2, और दूसरी हमारे पास आ गई है लैम्डा इक्वल टू -5। अच्छा, यहाँ पे ये बात नोट करने वाली, जितनी आपके पास आइगन वैल्यूज आएंगी आपके पास आइगन वेक्टर्स भी उतने ही होंगे। हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप एक आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। मीन कि अगर आपके पास 3 आइगन वैल्यूज हैं तो आप उनके रिलेटेड, आप उनसे रिलेटेड अलग अलग से आप 3 आइगन वेक्टर्स निकालें। वो हम देखते हैं कि कैसे हमने निकालना है। अच्छा, सबसे पहले जो लैम्डा इक्वल टू 2 है इसको हम पकड़ेंगे और इससे हम इसका आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। अच्छा, उसके लिए आपने करना यह है कि a माइनस 2i, मीन कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना a माइनस लैम्डा आई, उसमें जहाँ जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है। देखिए, जो उसमें लैम्डा की जगह पे हमने 2 पुट कर दिया है, यहाँ पे भी 2 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स बन गया है, और इस मैट्रिक्स को आपने मैट्रिक्स एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है और जीरो के इक्वल रख देना, या जिसको हम कहते हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनाना आपने। लेकिन यहाँ से हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2 इक्वेशंस बनेगी। इन 2 इक्वेशंस को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे
इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है फ्री वेरिएबल का, कि आपके पास फ्री वेरिएबल क्या चीज़ होती है। आपने इसी इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखनी है। आपके पास आ जाएगा 1 - 4। ऑब्वियसली यहाँ पे आपके पास सेकंड रो 0 0 हो गई है। सो अच्छा, फ्री वेरिएबल देखने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट रो के अंदर आपने एक्स की पोजीशन जो होती है वो ये वाली होती है। अगर इसकी जगह पे कोई एंट्री है तो ये आपके पास ये फ्री वेरिएबल नहीं होगा। सेकंड रो जो है इसके अंदर आप ये सेकंड पोजीशन पे y को देखेंगे। अगर आप यहाँ पे y को देखें तो ये 0 है। तो अगर ये 0 हो तो इट्स मीन इट इज़ आवर फ्री वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ्री वेरिएबल आ गया। अच्छा, ये भी चीज़ नोट करने वाली है कि जितने आपके फ्री वेरिएबल होंगे आपके आइगन वेक्टर्स भी उतने ही बनेंगे। फ्री वेरिएबल से मुराद ये है कि आप उसकी वैल्यू को अपने पास से पुट कर सकते हैं। अच्छा जी, हमने कोई एक वैल्यू ले लेनी है y की, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, आप उसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये जी y की वैल्यू 1 को हमने इक्वेशन 1 में पुट की है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4। ले जी v1 आइगन वेक्टर हमारे पास आ गया, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 1 है। इसको हमने नाम दे दिया है v1 का। ये हमारे पास v1 वेक्टर आ गया जी। इसी तरह जो हमारे पास दूसरी आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -5 है, उसको हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में लैम्डा की जगह पे हमने -5 पुट किया है। ऊपर वाले की तरह हमने उसको सिंप्लीफाई किया। हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जस्ट ये एक इक्वेशन रह गई है जी। इसमें भी हमारे पास एक ही फ्री वेरिएबल आया है, वो y है। तो इस y की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से सब्स्टिट्यूट 2 कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। जब आप y की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 1। नहीं जी, अब हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। अच्छा, ये आप चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये जो फ्री वेरिएबल जब आ जाता है ना, तो आप यहाँ पे आर्बिट्रेरी वैल्यू पुट करते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग ये जो आपके वेक्टर्स आते हैं ये भी चेंज होंगे, किसी के कुछ निकलेंगे, किसी के कुछ निकलेंगे। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो आप फाइंड करेंगे ना, ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे, ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी। नहीं जी, अब आपने 2 वेक्टर फाइंड कर लिए हैं जिनको हम आइगन वेक्टर्स बोलते हैं। आपने करना ये है कि मैट्रिक्स P को इस तरह से बनाना है कि जो आपने वेक्टर v1 और v2 फाइंड किए उनको कॉलम वाइज आपने यहाँ पे लिख देना है एक मैट्रिक्स में। ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स P आ जाएगा। ये मैट्रिक्स P फाइंड करने का वे है कि आपने जो आइगन वेक्टर फाइंड किए उनको आप कॉलम वाइज यहाँ पे लिखेंगे। ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स P आ जाएगा। हाँ जी, अब हमने क्या करना है कि P का इन्वर्स फाइंड किया, वो हमारे पास ये आ गया। ले जी P इन्वर्स P इन्वर्स यहाँ पे लिखा मैंने। ये मैट्रिक्स A है आपका जो गिवन था, ये P मैट्रिक्स है। नहीं जी, देखें अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास ये मैट्रिक्स बन गया। नहीं जी, ये देख लें, ये पहली बात तो ये है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मीन कि इसको हमने डायगोनलाइज कर दिया है। दूसरी बात आप यहाँ पे देखें तो ये इसके जो डायगोनल में जो एंट्रीज है ना, ये आपके पास मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज है जो हमने फाइंड की थी 2 और -5। सो ये आपने ज़हन में रखना है कि जो आपका मैट्रिक्स D आएगा फाइंड जब आप करेंगे तो उसके डायगोनल में जो एंट्रीज होंगी, दीज आर योर आइगन वैल्यूज ऑफ योर गिवन मैट्रिक्स। सो यहाँ तक हमारा जो काम था ये हमने 2x2 से रिलेटेड किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 3x3 मैट्रिक्स को भी हम डील करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।